डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी अब हम बायोलॉजी की शाखें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पर आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहले शेप, फिर फॉर्म, फिर स्ट्रक्चर। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की शेप कैसा है, ऑर्गेनिजम्स की हालत कैसी है और ऑर्गेनिजम्स की साख्त कैसा है। तो हम इसकी डिफिनीशन इसी तरह कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। दूसरी नंबर पर हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी में हम ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो हम इसकी डिफिनीशन इसी तरह कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी। तीसरी नंबर पर हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो कहते हैं टिश्यू की। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि टिश्यू की कंपोजिशन कैसा है, ये कौन कौन से सेल से बना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या क्या काम करता है। तो हम इसकी डिफिनीशन इसी तरह कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, यानी इसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू की ही तीन खासियत स्टडी करेंगे। अब हमारे पास चौथे नंबर पर आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी सिंपल है, इसमें हम सिर्फ एम्ब्रो की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज एग, जिसे हम जायगोट भी कहते हैं। इसमें हम न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ स्टडी करेंगे। कहाँ से इसकी स्टडी करेंगे? जायगोट से, यानी फर्टिलाइज एग से हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा स्टेज बाय स्टेज बड़ा होता है तो ये कैसे होता है। तो ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियो कहते हैं आर्गन को। इसमें हम आर्गन की स्टडी करेंगे कि आर्गन क्या क्या काम करता है और ये आर्गन कैसा है। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड आल एक्टिविटीज़ आकर इन इट, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स और इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी, और इन्हें साइंटिफिक नेम देते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमने ह्यूमन को एनिमिलिया में क्लासीफाई किया है। अगर हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। हमारे पास अगले नंबर पर है सेल बायोलॉजी, या हम इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। आपको इसका जो दूसरा नाम है इसे याद रखना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सेल की स्टडी करेंगे और सेल में जो ऑर्गेनिज होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो हम इसकी डिफिनीशन इसी तरह कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनिल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अभी हमारे पास और नंबर पर है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो गुजरे हुए ऑर्गेनिज्म है इसकी फॉसिल स्टडी करेंगे। अब आप कहेंगे कि फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ एनिमल और प्लांट अंडर द साइल, जो ऑर्गेनिजम्स की बाक़ायदात है या एनिमल्स की या प्लांट्स की साइल में, तो इसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अगर ये फॉसिल्स एनिमल्स की थी तो हम इसे पैलोजोलॉजी कहते हैं। अगर ये प्लांट की थी तो हम इसे पैलोबॉटनी कहेंगे। हमारे पास और नंबर पर है इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि बॉडी की डिफेंस सिस्टम कैसा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ काज करते हैं इसके ख़िलाफ़। इसमें हम इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास अगले नंबर पर है एंटोमोलॉजी। एंटोमन कहते हैं नॉच बॉडी को, जो इंसेक्ट्स की जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये एक ग्रीक वर्ड है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे। और है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसमें हम जो कैरेक्टर्स होते हैं, खुसूसियात होते हैं, यही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी स्टडी करेंगे हम इस जेनेटिक्स में। और है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज आ मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को भी एज आ फूड या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। और हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। क्या ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सर्दी में होता है, गर्मी में होता है, इसकी क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट से,
जब इन्वायरमेंट सर्द होता है, कोल्ड होता है, तो ये ज़िंदा सतह है या नहीं रह सतह है, तो ये सब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर और है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म्स। इसमें हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे और ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म्स। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इसमें हम पैरासाइट्स की अक़साम, इसकी जो होस्ट इसमें जो रहता है, इसकी ग्रोथ, इसकी डेथ, ये सब हम ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म में स्टडी करेंगे। आप ये कहेंगे कि पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो लिविंग थिंग है जो लिविंग हास्ट में रहते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करता है और उसे नुकसान पहुंचता है। और है सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल एनिमल्स एंड देयर सोशल बिहेवियर। इसमें हम सोशल एनिमल की स्टडी करेंगे और उसकी सोशल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। जैसे इंसान सोशल एनिमल है, एंट्स है, पीज है, ये सब सोशल एनिमल्स है। और है फार्माकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन। इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे और इसकी इंसान पर जो इफ़ेक्ट होते हैं इसकी स्टडी करेंगे कि जब इंसान इस्तेमाल करे तो इसका इंसान पर क्या असर होता है। तो ये हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे।